एक व्यक्ति अपने पत्नी को मारकर एक बड़ा सा तालाब में फेंक देता है और सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए कि वह अपने पत्नी को मारने के लिए जितना हो सके उतना अपना सबूत को छुपाने का कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी का मोबाइल झील में गिर गया था और झील में 60 फीट नीचे तक जाकर गोताखोर लोग ने उस मोबाइल को निकाला। उसके बाद उसके पति जो कि कातिल था उसको पकड़ा, उसके बाद उसको सलाखों के पीछे भेजा गया। हाँ, तो कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। केरल का रहने वाला सैम तो पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसका पहले पत्नी से बना नहीं और यह फैसला करता है कि मैं इससे तलाक ले लूँगा और कोर्ट में अर्जी लगाता है और कोर्ट से इसे तलाक मिल जाता है। उसके बाद ये जो सैम था उसका एक बच्चा भी होता है। कुछ दिन तक तो ये अकेला रहता है, लेकिन फिर इसे एक लड़की से मुलाकात होता है जिसका नाम जेसी होता है और जेसी सैम को देखता है और सैम जेसी को देखते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कई दिन तक यही सिलसिला देखा देखी वाला चलता है। उसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, फ़ोन से बात करने लगते हैं और दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोनों जो जैसी थी वो अपने घर में नहीं बताती कि मैं सैम के साथ रहने का फैसला किया हूँ, तो इसलिए कि जो सैम था वह पहले से शादीशुदा था और वह तलाक लिए हुए व्यक्ति था और जो जेसी के घर वाले थे यह रिश्ता को नहीं मानते, इसलिए जेसी अपना घर वालों को नहीं बताती है और सैम के पास रहने लगती है। नहीं तो वो कोर्ट मैरिज करती है, रीति रिवाज से शादी करती है, लेकिन सैम के साथ वह रहने लगती है, खुशी खुशी रहने लगती है, कोई दिक्कत नहीं होता। दोनों पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे और दोनों का जॉब भी था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे मैंने सैम का करीब आई, उसके साथ शादी करके उसके घर में रहने लगी, तब सैम के बारे में उसे पता चलने लगा कि सैम किस किस्म के व्यक्ति है। जो सैम था वह एक खुला मिजाज के व्यक्ति था। वह किसी से बात करना, किसी के साथ वक्त बिताना, किसी को अपना घर लेके आना, ये सब उसका रोज़मर्रा का काम था। लेकिन यह सब जेसी को नहीं पसंद आता। दरअसल बात ऐसा था, सैम का उम्र 59 वर्ष था और उसकी पत्नी का उम्र 49 वर्ष था, लेकिन सैम अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था। वह जो था वह अभी भी इस उम्र में भी अपने घर पे लड़की को लाया करता और उसके साथ वक्त बिताया करता और एक पति पत्नी वाला काम किया करता। जैसी को जैसे जैसे यह सारा कुछ पता चलने लगा, जैसी कोई हर चीज़ खटकने लगा, मैं किस व्यक्ति के जाल में आके फंस गया। लेकिन जैसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले तो अपने पति को बहुत समझाती, सुधारने की कोशिश की, लेकिन सैम अपने हरकत से बाज नहीं आने वाला था। तो ऐसा हुआ कि ये दोनों सऊदीया चले गए। सऊदीया जाने के बाद भी ये सैम जो था वह उसका हरकत वहाँ भी वैसा ही था। वहाँ भी किसी दूसरे लड़की को लाना हर 5वें 6ठे दिन पर, मैंने वही हरकत था जो कि केरल में चल रहा था। अब जैसी को लगता है कि फिर से मैं अपनी जगह केरल लौट जाता हूँ, शायद वहाँ जाने के बाद फिर से सुधार होगा। जैसी अपने पति अपने बच्चे को लेकर केरल लौटती है, लेकिन केरल लौटने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से वही सैम का हरकत चालू हो जाता है। केरल में भी वही हाल था। अब जैसी को अब इस सैम का हरकत से तंग आ जाती है और वह तलाक लेने का फैसला करती है। कोर्ट में जाके अर्जी लगाती है। कोर्ट में जज के पास यह मामला जाता है। जज जो है वह सुनवाई करते हैं कि दोनों का कोई शादी के नहीं तो कागजात है, नहीं इसमें परिवार का सहमति है, लेकिन फिर भी कोर्ट की तरफ से तलाक दे दिया जाता है और कोर्ट की तरफ से दोनों को तलाक मिल जाता है। और जो जेसी और सैम थे वह एक अपने मेहनत के पैसे से एक बड़ा आलीशान घर बनाए थे और ना ही तो जैसी उस घर को छोड़ना चाह रही थी, ना ही सैम। लेकिन ज़्यादातर कोर्ट में यह मामला जाने के बाद बताया गया था कि 80% जो पैसा था वह घर में वह जैसी लगाई थी और 20% सैम लगाया था। सैम भी नहीं छोड़ना चाह रहा था वह घर, नहीं जैसी छोड़ना चाह रही थी। तो कोर्ट में यह फैसला होता है कि जेसी को एक फ्लोर दे दिया जाए और सैम को एक फ्लोर दे दिया जाए। जो नीचे का फ्लोर है वह जेसी को दिया जाए और ऊपर का फ्लोर सैम को दिया जाए। उसके बाद कोर्ट का फैसला ये दोनों को मंजूर होता है और दोनों फिर आते हैं और अलग अलग फ्लोर पर रहने लगते हैं। लेकिन जो सैम था वह अपने हरकत से बाज नहीं आने वाला, वह उसका वही काम चल रहा था। लेकिन अब जेसी उसके बीच में टांग अड़ाने नहीं जाती। लेकिन यह सब देखकर जो उसके बच्चे थे वह पढ़ने के लिए फ़ौरन चल जाते हैं कि इन दोनों की वजह से अपने जीवन क्यों बर्बाद करना।
और ये जो उनके बच्चे थे दो, वो फ़ौरन जो पढ़ने के लिए चले जाते हैं और जेसी और सैम वही घर में रहा करते, अलग अलग थे उनके। अब होता ऐसा है कि जो सैम था उसको यहाँ मन नहीं लग रहा था, वह दूसरे जगह दूसरे देश जाता है। वहाँ एक कॉलेज में दाखिला लेता है पढ़ने के लिए 59 वर्ष की उम्र में। और वहाँ जब एडमिशन लेता है, पढ़ाई करना चालू करता है, तो एक लड़की से मुलाकात होता है। और वह लड़की से मुलाकात होने के बाद बात इतना आगे जाता है कि दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों फिर बिस्तर पे आ जाते हैं। उसके बाद जो सैम था वह उस लड़की को बहलाता फुसलाता है और केरल लेके आ जाता है। केरल लेके आने के बाद वही घर पे आता है जहाँ उसकी पत्नी जैसी रहा करती थी, उसी का घर था, वहीं लेके आता है। शुरू में जैसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, आता जाता, लेकिन जेसी को भी अब खटकने लगा था, इसलिए कि हर रोज उसके हरकत से कभी रात कभी दिन कभी भी लड़की लेकर आता। एक दिन जेसी जो थी वह सैम से लड़ बैठती है। उस वक्त वही गर्लफ्रेंड थी साथ में जो कि विदेश से लेकर आया हुआ था। वह लड़की को जो था सैम वह ऊपर जाने के लिए बोलता है, खूब जी भर दोनों वो लड़ते हैं। यहाँ की लड़ाई के बाद जो जेसी का मन में ये सैम के ऊपर और खुनस हो जाता है, और जो सैम था उसके मन में भी कि अब इस जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए। सैम का मन में भी यही चल रहा था कि जेसी को मार दिया जाए, तभी हमें इस घर मिलेगा और इस जो तलाकशुदा पत्नी है उससे छुटकारा मिलेगा। अब जो सैम था वह मारने का अलग अलग तरीका ढूंढने लगता है अपने पत्नी को। अब वह क्या करता है कि मिर्ची का स्प्रे लेके रखा हुआ था और मारने का पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग बना लिया था कि कैसे मारना है और मारने के बाद सबूत को कैसे छुपाना है। बकायदा वह अपने फिंगर, जो उसका फिंगर था हाथ का, वह जेसी के शरीर पे नहीं देना चाह रहा था, इसलिए कि अभी फिंगर से जांच हो जाता कि हाँ यह जो फिंगर का निशान है वह इसके पति के है। अब एक दिन क्या होता है कि दोनों में बासाबासी हो रहा था। उसके बाद जो था सैम वह मिर्ची स्प्रे अपने पत्नी के पास लेके जाता है और उसके आँख पे स्प्रे कर देता है। उसके पत्नी बाथरूम की ओर दौड़ती है मुंह को धोने के लिए, तभी टॉवल लेता है अपना वाला और अपने पत्नी का गला घोटकर वहीं पे मार देता है। मारने के बाद निश्चिंत होके नहाता धोता है, अपने जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मौज मस्ती करता है। वो हो जाता है रात। अब सैम को चिंता होता है कि अपने पत्नी का लाश को ठिकाना लगाया जाए, लेकिन सैम जो था वह एक पत्नी को लाश का ठिकाना लगाने की जगह भी देख रखा था। एक पार्क था, वहाँ दिन भर तो हलचल रहता था, लोगों का भीड़ रहता था, लेकिन रात के बाद शाम के बाद वहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिलता था, इसलिए कि वह डरावना जगह था, वहाँ कई हादसे हो चुके थे। उसके बाद सैम वही हादसा जगह चुना था, एक बड़ा सा खाई था, वहीं पे अपने पत्नी को अपने गाड़ी में जैसे तैसे डालता है और लेके जाता है। रात के वक्त था और वहाँ ऊंचाई से खाई में अपने पत्नी को धकेल देता है और निश्चिंत होकर अपना घर के लौट जाता है कि अब वहाँ इतना ऊंचाई से फेंका था और इतना नीचा खाई था, कोई नहीं देखेगा, नहीं किसी को पता चलेगा। निश्चिंत से आके रहने लगता है। लेकिन जो जेसी का बच्चा था, बेटा था, बेटी थी, वह फॉरेन में रहा करती थी, तो वो अपने माँ से हर रोज़ बात किया करती, अगर हर रोज़ नहीं तो एक दो दिन छोड़ के बात किया करती। लेकिन जब से ये उसकी माँ को उसके पिता ने मारा था, उन लोग को पता नहीं था, लेकिन जब से मारा था तब से फ़ोन लगना बंद हो गया था। दो दिन तो ये लोग ट्राई करते हैं, पापा के पास फ़ोन लगाते हैं, पापा भी बोलते हैं कि हम पता नहीं कहाँ चली गई है। अब ये लोग तो फॉरेन में थे, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसके बाद ये लोग पुलिस को खबर करते हैं कि मेरी माँ को आप घर जाके देखिए, इसलिए उनका फ़ोन पे फ़ोन नहीं लग रहा है। पापा से भी बात होता है लेकिन पापा कुछ बताते नहीं। अरे दोनों का जो था वह तलाक का मसला था। पुलिस तुरंत ही उस घर में पहुंचती है, लेकिन सैम मिलता है। सैम बोलता है हमें पत्नी पता नहीं है अपनी पत्नी के बारे में। पुलिस घर के तलाशी लेती है, उसकी पत्नी नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस को भनक लगता है कि वो पार्क के खाई में कुछ चील वगैरह मंडरा रहे हैं और कुछ दुर्गंध आ रहा है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वही जेसी का लाश सड़ा गला मिलता है। उस लाश को बरामद करती है, उनके बच्चे को फ़ोन करती है और बोलती है कि एक महिला का लाश मिला है, आप आके शनाख्त कर ले। उसके पति को बुलाया जाता है तो बोलता है कि हाँ ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है। सारा कुछ हो चुका था, लाश का शिनाख्त हो चुका था। पुलिस को यह ढूंढना था कि इसका कातिल कौन है। इधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसका गला दबाने से मौत हुआ है। ये सब चल ही रहा था। पुलिस कातिल को ढूंढने के लिए कई प्रयास कर रहे थे। अब वहीं बगल में एक बड़ा सा तालाब था, 1.5 एकड़ में फैला हुआ था। वहीं शक था कि कुछ है,
और गोताखोर को लगाया जाता है तो 60 फीट नीचे एक मोबाइल मिलता है जो कि जैसे का होता है। उस मोबाइल के माध्यम से और फिर उसके पति को जब शक्ति से पूछताछ किया जाता है तो उसका पति कबूलता है कि हाँ, हमने अपने पत्नी को मारा है और हमारी पत्नी तलाक तो ले चुकी थी लेकिन हमसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर हम किसी के साथ वक्त बिताना चाहते थे तो उसे एतराज़ होता था। और एक दिन हम गुस्सा में आकर अपने पत्नी के आँख के ऊपर मिर्ची एक्सप्रे करते हैं, उसके बाद टॉवल से उसको मार देते हैं। अपना फिंगर अपने पत्नी के शरीर पर नहीं आने देते हैं ताकि सबूत जुटाना मुश्किल हो। लेकिन पुलिस तो पुलिस जब अपने पर आती है तो फिर मुर्दे भी बोलती है। वैसा ही होता है सैम के पास। सैम सारा जुर्म कबूल करता है। सैम के ऊपर चार्जशीट तैयार होता है और यह मामला कोर्ट गया। कोर्ट अब क्या सैम को सज़ा देती है।